औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व अस्लहा फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ सामईन कराम, मैंने आपके सामने सूरह अल आराफ की 35 नंबर की आयत तिलावत की है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए इस आयत में क्या बयान फरमाया। इस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, और यकीन जानिए कि अल्लाह जो कुरान में बात बयान फरमा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई और दीन नहीं। जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाएगा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। इस आयत पर अगर हम देखें तो इसका तर्जुमा ये है कि ऐ औलादे आदम, जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से रसूल आए और वो तुम पर मेरी आयतें बयान करे, तो जो डरा और जिसने इस्लाह कर ली, तो क़यामत के दिन से कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं होगी या कोई गम नहीं होगा। अब आप देखिए, इस पर गौर करें, इस आयत पर कि अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि अल्लाह ने पूरी इंसानियत को मुखातिब किया और कहा कि ए आदम देखो, ए आदम के औलाद, ए इंसानों देखो, जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आ जाए और तुम पर मेरी आयतें पढ़कर सुनाए, तो जिसने इस्लाह की, जो डरा इन आयतों के मुताबिक अपनी इस्लाह कर ली, तो उसे कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं होंगी। अब आप देखिए कि बाज़ जगह जहाँ कुरान में क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये सूरह अल बकरा में भी ये मज़मून है, 7 मुकामात पर यही मज़मून है। जब भी आदम अलैहिस्सलाम का और हव्वा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बयान किया गया, तो अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई। सूरह अल बकरा में बयान फरमाया कि कुल हबितु मिन्हा जमिया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू वक़ज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। ए आदम और हव्वा, तुम यहाँ से उतर जाओ। जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई आयतें आए, तो जो मेरी आयतों की पैरवी करेगा, तो क़यामत के दिन उसे कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं होगी। जो मेरी आयतों का इनकार करेगा, मैं उन्हें भड़कती हुई आग में डाल दूँगा। असल में हमको दुनिया व आखिरत में अगर कामयाब होना है, तो हमको अल्लाह ताला की किताब की, अल्लाह ताला की आयतों की पैरवी करना पड़ेगी। हमको देखना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा कि जो चीज़ें अल्लाह ने बयान की है, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें, और जिन चीज़ों से रुका है हम उसको रुक जाए। तो यानी जो अल्लाह की क़यामत के दिन खौफ और परेशानी और गम से वो लोग महफूज रह सकते हैं, जिन्होंने अल्लाह की आयतों की पैरवी की होंगी, अल्लाह की किताब की पैरवी की होंगी। अब आप देखिए यहाँ पर जो मज़मून है, जो मुफस्सिरीन भी जो लिखते हैं कि खौफ और जो परेशानी का जो मामला है वो अल्लाह ताला की किताब से ही दूर हो सकते हैं। अब हम गौर करें कि ये तो चीज़ है कि इंसान आखिरत में महफूज रहेगा अगर वो अल्लाह की किताब की पैरवी करता है, अल्लाह की किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, तो आखिरत में कामयाब तो होगा, क़यामत के दिन तो परेशानी से बचेगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको कामयाब रखेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो कामयाबी है दुनिया व आखिरत की, वो मुनस्सिर है इस किताब के ज़रिए से। यानी जो लोग अल्लाह की किताब की पैरवी करेंगे ना, तो हर हाल में कामयाब रहेंगे। अब हम हमारे इसको देख लीजिए, मामला को देख लीजिए कि क्या अल्लाह की आयतों से या अल्लाह ताला की किताब से हमारा कांटेक्ट है। हम अगर ये सवाल अपने आप से पूछे, तो हम देखते हैं, हम ये पाते हैं, हमारी अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह कि हम अल्लाह की आयतों से बहुत दूर है जनाब। हम नहीं जानते कि इस आयत में अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है। तो कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की किताब में है, अल्लाह की आयतों में है। तो हम इस आयतों को पढ़ें, इन आयतों की तिलावत करें, इन आयतों पर गौर व तदब्बुर करें और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो देखेंगे कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में भी कामयाबी देगा और आखिरत में भी कामयाबी देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।